हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली एक जो संख्या पद्धति है उसमें अपन ने जो भी पढ़ा है उसके सारांश के बारे में। तो अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रश्नावली का अपन को ब्रीफ में ओवरव्यू मिल जाएगा, सारांश मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन ने जो पहली बात इस प्रश्नावली में पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जो एक परिमेय संख्या होती है तो किस संख्या को एक परिमेय संख्या कहा जा सकता है। एक परिमेय संख्या जैसे मानते हैं कोई सी भी संख्या अगर ए है, ए कोई संख्या है तो उसको परिमेय संख्या तभी कहा जा सकता है जब इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, जहाँ पे क्यू क्या ना हो, जीरो ना हो। तो इस प्रकार से अपन जिस भी संख्या को लिख सकते हैं और जहाँ पे बटा वाली संख्या जीरो ना हो तो उसी के अपन क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे फिर। तो अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ पर क्यू क्या हो, जीरो ना हो। मतलब p बटा क्यू के रूप में इसे नहीं लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सके वो हो जाएगी परिमेय। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, जो परिमेय संख्या होती है उसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत प्रकार का होगा या फिर अन्वसानी आवर्ती प्रकार का होगा। अन्वसानी आवर्ती। तो परिमेय संख्या जो होगी उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, या तो शांत होगा या अनुसानी आवर्ती होगा। अगला पॉइंट ये है कि जो अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो अपरिमेय संख्या जो होगी तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत को अपन क्या कह सकते हैं, अनुसानी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट यह है कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। यानी सभी संख्याओं को अपन अगर कोई नाम दे तो क्या नाम देंगे अपन, वास्तविक संख्या नाम देंगे। यानी परिमेय और अपरिमेय का जो संग्रह होता है इन दोनों संख्याओं का वो वास्तविक संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर अपन ने कुछ ऑपरेशंस कराए थे, यानी इनके आपस में कुछ संक्रियाएं करवाई थी अपन ने। तब अपन को किस प्रकार की संख्याएं मिल रही थी, अगर एक परिमेय संख्या ले अपन और एक अपरिमेय संख्या ले, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगी, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या में अपन घटाव करवाएं, इसकी संक्रिया करवाएं तो भी अपन को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लें, इनको गुणा कराएं तो भी अपन को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लें और इनको अपन भाग करवाएं तो भी अपन को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अपन संक्रिया कराएं एक एक संख्या लेके तो अपन को हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या थी उनमें अपन ने हर का परिमेयकरण पढ़ा है, हर का परिमेयकरण। तो हर के परिमेयकरण में अपन क्या कर रहे थे, जो बटा वाली संख्या है जैसे अपन ले लेते हैं 1/2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 नीचे वाली अंडर में आ रही संख्या, यानी एक अपरिमेय संख्या आ रही है तो इसको अपन क्या करेंगे, परिमेय संख्या में बदलेंगे तो उसका परिमेयकरण हो जाएगा। तो ये प्लस वाली संख्या आ रही है तो इसको किससे गुणा कराएंगे, 2 माइनस √3 से। और यहाँ पे माइनस वाली संख्या आती तो प्लस वाली संख्या से गुणा कराते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे सिर्फ यही होता 1/√3 तो अपन इसको सिर्फ √3 से ही गुणा कराते हैं। क्यों, क्योंकि √3 को √3 से गुणा कराने पे क्या हो रहा था, एक परिमेय संख्या अपन को प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से अपन ने इसमें हर का परिमेयकरण पढ़ लिया है। पॉइंट नंबर 8 है, इसमें अपन ने घातांक नियमों के बारे में भी पढ़ा है। तो घातांक नियमों में अपन ने क्या पढ़ा, अगर दो संख्याएं समान हैं और उनकी घात अलग अलग है तब क्या हो जाएगा, उन दोनों की घात जुड़ जाएगी आपस में। और दोनों संख्याएं समान हैं और घात अलग अलग और भाग में तब क्या होगा, इन दोनों की घात घट जाएगी। और अगला क्या होगा, जैसे मान लो एक संख्या है उसके अंदर भी घात है और ब्रैकेट के बाहर भी घात है, तब क्या होगा, ये घात आपस में गुणा हो जाएगी। इसमें आगे अपन ने पढ़ा है a और b दो अलग अलग संख्याएं और दोनों की घात एक ही है और दोनों गुणा में है, तब अपन क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा करके बाहर वही घात लिख देंगे। तो अपन ने इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है संख्या पद्धति इसको पढ़ा है और इसमें ये जो पॉइंट अपन ने पढ़े हैं इन सब के बारे में अपन ने एक विस्तृत रूप से समझ लिया है। इनके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो
ये प्रश्नावली 1 यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम प्रश्नावली 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।